राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में जो है प्रोडिक्शन कर लेते हैं। अब स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है? अब जो भी आपके बारे में कहता है यानी कि अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा कर लेना, क्योंकि उनके बिना तो कोई अच्छा दिन भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। तो चीज़ों को आप जो है समझते चले जाओ। ठीक है। आप धीरे धीरे जो है किस तरह मित्र और शत्रुओं को हैंडल करना है वो भी समझ गए तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। ठीक है। आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, बेटर है आपके लिए कि आप मुझे कमेंट्स भी देते हो, मुझे तो मोटिवेट करते हो, तो मैं डेफिनेटली और ऊर्जा के साथ आपको समझाती हूँ और आपको आगे बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम फटाफट मूलांक 1 वालों के लिए जो है शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कोई अड़ियलपन त्यागोगे, यानी कि जिद्दीपन, अकड़पन, वो आप त्यागोगे। और उसके बाद आपके लिए जो रहने वाला है कि आपको किसी लेडी से या कोई बड़ी मदर फिगर हो सकती हैं या कोई आपका गुरु हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती है, वॉट एवर, मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए आपको प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है और आपको इस टाइम पे पैम्पर कर रहा है। तो उस पैम्परिंग का फ़ायदा उठाओ और अपने आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है या जिस अजीब सी उधेड़-बुन में आप फंसे हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब ज़बरदस्ती का एक चीज़ में स्टक से रहते हो तो सच में दुनिया रुक जाती है। ठीक है। दुनिया के रुक जाने का अर्थ ये नहीं होता कि सब एकदम स्टैचू बन जाएंगे। उसके रुक जाने का अर्थ होता है कि आपके आसपास कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती, कुछ नया कुछ नहीं होता अगर आप एक जगह के ऊपर जो है इसको कहना होता है सड़ने लग जाते हो। ठीक है। तो वहाँ पे ही आप घुट घुट के रह रहे हो, उस चीज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बंधन से निकलो और अपने लिए कुछ नया एक्सप्लोर करो। ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप नई जो ट्रांसफॉर्म आपने किया, अपना बंधन आपने संडे वाले दिन जो तोड़ा है, जो आपने अपनी दिक्कतें दूर हटाई हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके लिए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि पूरी भागदौड़ बच्चों के आसपास इन्वॉल्व रहेगी, उनके लिए ही काम करना, उनके लिए ही कुछ करना। हालांकि ऑफिस के काम के बदले आपको घर के काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई देंगे उस दिन, और अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन आप देखोगे। यानी कि अपने उस खूंखार स्वरूप से जिससे आप दुनिया को डराते हो या आप दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, उसके बदले आप अपना एक सौम्य रूप दिखाओगे, तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस तरह की पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो तो मुझे तो एक अच्छा ही साइन दिखाई देता है। आप एक काम करना कि आपने करना क्या है, सफ़ेद फूल और या दही, ठीक है, दोनों में से। अब दूध लेकर आपने स्नान नहीं करवाना, आपने पानी ले लेना है शंकर भगवान को, और उसके लिए इतना सा दही डाल देना बीच में, उससे आप उनको स्नान करवा देना और उसके बाद सफ़ेद पुष्प जो है चढ़ा देना। इतना उपाय कर लोगे तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। उसके बाद बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ अपना समय व्यतीत अच्छा करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आपको आंतरिक खुशी की जो है अनुभव होगा। कितनी बार होता है कि हम कोई कार्य पूर्ण करते हैं, जीवन साथी हो या पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ मिलकर आप कोई डील पूरी कर रहे हो, कोई काम पूरा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके दिल को जो है एक सुकून मिलता है और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत अच्छा जो है मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने लिए जो है दिन आपका बेहतर निकलेगा। उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना, उनको कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ा देना। जब अपना दिल इतना प्रफुल्लित हो तो उसके बाद उनके लिए जो है आपने मीठा चढ़ा देना है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप फिक्र अंदर से करोगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं इन सब चीज़ों को जो है चला रहा हूँ। यानी कि मैं ना होता तो ये ना होता, ये ना होता तो वो ना होता। इस तरीके से करके आप काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग को जो है उलझा रहे हो। उलझाओ मत। कोई सीनियर है, कोई बड़ा है, आपसे ओहदे में बड़ा है, उसकी पोजीशन अच्छी है, वो आपकी मदद कर रहा है। तो सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है। अगर सूर्य की आराधना कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैठे बिठाए काम
पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक तजुर्बा भी मिलेगा कि हाँ बैठे बिठाए काम किस तरह से पूरे होते हैं, उसको करने के लिए भी क्या तजुर्बा है कि ठीक है भैया, मैं एक सपोज़ करो कि मुझे एक टेप ही ख़रीदनी है, ठीक है, उस टेप को ख़रीदने के लिए मैं सोचूं अरे यहाँ नहीं, होलसेल मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ती मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से लेकर के आऊँ, तो डेफिनेटली आप उतना तो पेट्रोल और उतनी अपनी ऊर्जा और अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, टाइम इज़ मनी, ठीक है, उसके बाद उतना वेस्ट कर लोगे, और वो आपको अगर वहाँ पर 10 रुपये कम की भी मिल गई तो फ़र्क ही क्या पड़ता है। उससे बेटर है कि आप यहाँ पर खर्चा करो, ठीक है। आपको बाद में लगेगा ओहो इससे ज़्यादा तो मैंने इस चीज़ में खर्च कर दिया, तो घर बिठाए बिठाए अगर काम पूर्ण हो रहे हैं तो मुझे ज़रूरत क्या है धक्के खाने की, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है एकदम सोच जो है एकदम कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, और बैठे बैठाए जब काम पूरे होंगे तो डेफिनेटली आपको एक नसीहत भी आएगी, ठीक। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ हार्डशिप्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आपका दिमाग जो है एकदम परेशान होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो नई चीज़ आपके लिए आ गई है ये आपके दिमाग को घुमा के चली जाएगी कि भाई हुआ क्या, मैं इस चीज़ की वेट कर रहा था या मेरे को इस काम को करना था, तो ये इस काम के अंदर ज़बरदस्ती की स्ट्रगल बन गई है और ज़बरदस्ती की डिले क्यों बन गई है मेरे लिए। अब आपने करना क्या है, अगर तो आपके पास वाइट एंड ब्लैक कलर की कोई भी बेड शीट हो तो अपने बेड पे फ्राइडे वाले दिन वो बेड शीट बिछा लेना। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके फ़र्श के अंदर इस तरह का कलर है यानी कि वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी देर खड़े हो, और अगर आपके पास नहीं है वो चीज़ तो आप एक पेपर ले लो, उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दो, ठीक है, और उसको जो है खाना खाने के टाइम उसे एज अ मैट रख लो। जब आप खाना खाने लगो तो उसके ऊपर वो प्लेट रख के अपनी, तो उसके बाद उसमें खाना खाओ, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करना कि आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव ना हो जाए, या नई चीज़ जो है आपको आते ही आपके दिमाग को जो है परेशानी में ना डाल जाए। तो आपने करना क्या, सुबह सुबह उठते सारी एक इलायची लेकर या देसी घी की जोत आपने महालक्ष्मी के आगे रख देनी है। आपने इतना कर लेना, या तो इलायची रख देना या जोत जला के रख देना, दोनों कर लो तो दोनों ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपके जो है शांति दिमाग को आएगी, और उसके बाद जो वो भोग लगी हुई इलायची है वो आप खुद सेवन कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आपको मालूम है, अंदर से फेथ है कि हाँ ये काम होगा, लेकिन यहाँ आपके लिए जो है ढीले पड़ रहे हैं काम, यानी कि स्लो प्रोसेस हो रहा है। अब दिमाग इस चीज़ में भी कितनी बार इरिटेट हो जाता है दिमाग के, भैया मैं तो जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पर और लटक रहा है काम। तो यहाँ पर सैटरडे वाले दिन आपका काम जो है वो लटकता हुआ दिखाई देता है, भटकता हुआ दिखाई देता है, परेशानी में दिखाई देता है। यानी कि यहाँ आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपने शमी पत्र लेकर के शंकर भगवान पे चढ़ा देने हैं। और इस दिन ज़रा सैटरडे वाले दिन तवे पे रख के सुबह का नाश्ता मत करना, यानी कि तवे पे बनने वाली चीज़ मत खाना। परांठा हो गया, ब्रेड सेकी, कुछ भी किया तो आप नाश्ता इस तरह का ले सकते हो कि जैसे आपने अपने लिए पोहा बना लिया, या आप ब्रेड जैम लगा लो, या वॉटेवर कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट कर लो अपने लिए। जो तवे पे रख के बनाने वाला नाश्ता है वो सुबह का नाश्ता मत करना, ठीक है। नाश्ता करना लेकिन तवे पे रख के मत करना, यानी कि परांठा नहीं खाना। उसके बाद बाकी दिन आप जो है अपने आप नॉर्मल धीरे धीरे जो सही चलता रहेगा। शमी पत्र आपको बोले, अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप बेल पत्र भी एक चढ़ा सकते हो, ठीक है, वो भी शंकर भगवान को। दोनों में से एक चीज़ जो है वो आप दोनों में से एक चीज़ चढ़ा देना, तो लेकिन काम बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। जिस चीज़ की भी आपको वेट है कि हाँ ये मेरा काम बन नहीं रहा या बनेगा कब, तो वो हो रहा है, प्रोसेस में है, आप तक पहुंचेगा, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होगी। उसके लिए मदद के लिए आपको उपाय बता दिए, वो आप करो तो डेफिनेटली जो है गति आ जाएगी आपके काम के अंदर, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे उपाय तो आपके लिए सैटरडे तक का मैंने बता दिया, तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का रखना है खूब अच्छे से ध्यान, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।